मैं वापस आ गई क्लास 12 के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं देखते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ये जेनेटिक्स से रिलेटेड, मतलब कि आपके जीन्स के साथ कहीं ना कहीं खराबी आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम बिल्कुल सही सलामत है, बट इसके अंदर पड़ा हुआ जो डीएनए है, ठीक है, मान लो मैं इस डीएनए को ऐसे बाहर निकालूं, ऐसे ऐसे खोल लूं मैं अगर इसे डीएनए को, तो मान लो यहाँ पर कोई सीक्वेंस है ATCG, तो इसका TAGC, तो मान लो यहाँ पे CG की जगह कोई चेंज आ जाए और ये ऐसा हो जाए कुछ AT यहाँ पे आ जाए, मान लो G यहाँ पे आ जाए, मान लो A आ जाए यहाँ पे वापस से, ठीक है, यहाँ पे A आ जाए और यहाँ पे G रहे, ठीक है, इसके अपोजिट T आ जाए, मतलब CG की जगह यहाँ पे क्या आ गया AT आ गया। ठीक है, अगर जेनेटिक लेवल पर कोई चेंज आ रहा है, कोई म्यूटेशन आ रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, मेंडल ने जेनेटिक लेवल पर बात करी थी कि आगे ये जीन कैसे पास होने वाला है। ठीक है, समझ में आया। फिर एक टाइप का होता है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे हम लोग पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर के साथ क्या छेड़खानी हुई, जिसको हम कल वाला टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखना है। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपके दो टाइप के होंगे, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। अब इन बात का मतलब क्या है, देखो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है ये हमारी एक सेल, ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है बेटा, और आप लोगों को पता है ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो मान लो ऐसे ही ऊपर वाले मान लीजिए बेटा ये कितने हैं, 22 पेयर है। ठीक है, ऊपर वाले 22 पेयर है और नीचे वाला 23rd पेयर है। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड नहीं करते उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, तो 23 में से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, जिनका सेक्स रिलेशन से कोई, मतलब सेक्स डिसाइड करने से कोई रिलेशन नहीं होता। बट जो 23rd पेयर होता है बेटा ये सेक्स डिसाइडिंग होता है। ठीक है, ये सेक्स डिसाइडिंग होता है। ठीक है, इन्हीं को हम एलोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बीमारी 22nd पेयर पर आ रही है तो बेटा वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी ऑटोसोमल। अब बीमारी अगर सेक्स वाले पर आ रही है, 23rd पेयर पर आ रही है, तो वो है आपकी सेक्स लिंक। आई होप आपको समझ में आया वाला पॉइंट। अब इनमें भी बेटा आपकी डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं। ठीक है, डोमिनेंट मतलब कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी डोमिनेंट एंड कैन बी रेसेसिव। तो व्हाट इज दिस मीनिंग। ठीक है, तो डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई 3 बंदे हैं। ठीक है, ये ऐसे और उनके क्रोमोसोम के सेट हैं, ये A, ये B और ये C। ठीक है, तो मान लो इसके दोनों ही यहाँ पे जो जीन पड़े हुए हैं अंदर ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है ये दोनों ही यहाँ से अच्छा सा प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, और बंदा नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है बंदा, बट इसके में मान लीजिए एक जीन खराब हो चुका है, मतलब कि ये वाला नॉर्मल है, ये वाला क्रोमोसोम, बट ये म्यूटेटेड हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर वाला जो डीएनए है वो म्यूटेटेड हो चुका है। ठीक है, और ये मान लीजिए दोनों ही म्यूटेटेड है, ये दोनों ही म्यूटेटेड है C वाले के। ठीक है, तो हम ये देखते हैं अगर एक नॉर्मल है और ये सही से प्रोटीन बना रहा है, कोई बीमारी उस बंदे को नहीं हुई है। ठीक है, तो बेटा ऐसे केस में आपकी जो बीमारी है बेटा वो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर एक सही है और दूसरा खराब है तो बीमारी नहीं होगी। ठीक है, बट अगर दोनों के खराब होने के बाद बीमारी आ रही है, ठीक है, दोनों ही खराब है फिर बीमारी आ रही है, तो बेटा हम उसको बोलते हैं रेसेसिव डिसऑर्डर। तो रेसेसिव कौन से होंगे बेटा, जब दोनों ही क्रोमोसोम के जीन खराब होंगे वो होंगे रेसेसिव। और डोमिनेंट कौन से होंगे बेटा, अगर एक भी जीन खराब है पेयर का तो वो होगा बेटा आपका डोमिनेंट। एंड मतलब कि गॉड ब्लेस इज दिस कि आपके जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा ज्यादातर रेसेसिव होते हैं, मतलब दोनों ही जीन को म्यूटेटेड होना पड़ता है, उसके बाद ही बीमारी कॉज होती है। समझ में आया वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी डिस्कस करती है। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेक्स लिंक में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, अगर एक्स वाले क्रोमोसोम पे बीमारी है ना, एक्स वाले क्रोमोसोम का जीन खराब है तो वो एक्स लिंक्ड होगी, और वाई वाला खराब है तो वो वाई लिंक्ड होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेक्स लिंक्ड में सिर्फ दो ही बीमारियां पढ़नी है, कलर ब्लाइंडनेस एंड आपको पढ़ना है बेटा कौन सा, हीमोफीलिया। ठीक है, यहीं पे बताती हूँ आपको ये वाला पूरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने इधर साइड से लिख लिया, मैं हटा दूँ। देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, बंदे की रेड और ग्रीन वाली कोन्स खराब हो जाती है। ठीक है, और भी टाइप का कलर ब्लाइंडनेस होता है, बट आपके में रेड और ग्रीन कोन्स मान लीजिए किसी बंदे की खराब हो गई है। ठीक है, तो वो खराब कैसे होंगी कि मम्मी पापा से जो जीन आया है, ठीक है, इसका जो जीन होता है बेटा वो एक्स्ट्रा बड़ा होता है। दोनों ही बीमारियां बेटा सेक्स लिंक है और कैसी है, रेसेसिव। ठीक है, और सेक्स लिंक में भी कौन सी वाली है बेटा, ये एक्स लिंक है, मतलब कि एक्स खराब होगा तभी बीमारी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात करती हूँ, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें रेड एंड ग्रीन कोन्स ऑफ आईज डिस्ट्रॉयड। बेटा इसमें रेड और ग्रीन कोन्स आई डिस्ट्रॉय जाती है, मतलब कि
आप रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, ठीक है, आप नहीं पहचान पाते, ठीक है। जैसे मैंने आपके ग्रीन कलर का टॉप पहन रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, मतलब क्या आप सही है, ठीक है, कोई आपको चेक कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर रेड और ग्रीन कलर, और हम ये देखते हैं कि इट अकर्स इन 8% मेल्स, एंड आपको लगता है अगर 8% मेल में हो रहा है तो फीमेल में भी 8% होगा या फिर 4% होगा, बेटा ऐसा नहीं होता। एंड इन फीमेल्स 0.4%, एंड इन फीमेल्स 0.4%। अब तुम बोलोगे इतना तगड़ा भेदभाव, हाँ बेटा देखो क्यों, उसका रीजन सुनो। ये एक्स लिंक्ड है और ये रेसेसिव है, इट मींस कि फीमेल में XX होता है, ठीक है। तो रेसेसिव का मतलब होता है कि दोनों को ही खराब होना पड़ेगा जब जाके बीमारी होगी, और ऐसा होना रेयर होता है, ठीक है, कि दोनों ही एक्स खराब हो जाए फीमेल का, ठीक है। और मेल में क्या होता है, एक्स और वाई। तो तुम बोलोगे मैम अगर एक्स लेंगे तो एक्स पे जीन है, वाई पे नहीं होगा, ठीक है, वाई पे कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो अगर ये खराब हो गया, इसका एक्स खराब हो गया, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड मेल। क्या हो जाएगा बच्चा, ये कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी नॉर्मल है फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल है। ये अगर XCX है तो मतलब कि कैरियर फीमेल है, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है बट ये आगे पास कर देगी, ठीक है। और XC बेटा जब जाके ये आपकी कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, ठीक है, ये कैरियर है, ये कैरियर है, और यहाँ पे कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। समझ में आया? अब तुम सोचोगे मैम कलर ब्लाइंड फीमेल होगी कब? देखो एक चीज पढ़ाती हूँ तुम लोगों को, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हम ये देखते हैं बेटा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पापा से बीमारी बेटी में जाएगी और बेटी वो बीमारी अपने बेटे को पास करेगी, ठीक है। देखो मान लो किसी नॉर्मल फीमेल की शादी तुमने एक कलर ब्लाइंड मेल से करा दी, ठीक है। तो जब तुम इसका क्रॉस कराओगे ना यहाँ से, तो देखो क्रॉस कैसे कराओगे, पहले ये इसके साथ जाएगा XCX, कैरियर आ गई फीमेल, XY बेटा नॉर्मल आ गया, फिर XCX और यहाँ पे आ गया XY। अब भी तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे बेटे नॉर्मल है क्योंकि मदर नॉर्मल थी, बट फीमेल कौन है, कैरियर है। यहाँ पे फीमेल क्या हो गई बेटा, कैरियर हो गई, मतलब कि डॉटर क्या होगी बेटा, कैरियर हो गई, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, अभी भी फीमेल मतलब बेटी जो है अभी भी डिजीज नहीं आई, क्योंकि डिजीज लाने के लिए अगर आप फीमेल को डिजीज लाना चाहते हो तो आपको मदर को भी बीमारी करनी पड़ेगी, ठीक है। मदर शुड बी कैरियर एंड फादर मस्ट बी कलर ब्लाइंड, उसके लिए वाला केस बनने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इस कैरियर फीमेल की शादी, ये कैरियर फीमेल जो है आपने इसकी शादी किसी नॉर्मल मेल से करा दी, ठीक है। तो आगे देखो ये क्या करेगी, यहाँ पे बताती हूँ मैं इसका केस। XCX की शादी तुमने किसी XY से करा दी, तो यहाँ से ये XCX, ठीक है, फिर ये XCY, दिस इज XX एंड दिस इज XY। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे कैरियर फीमेल आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे आप देखो एक कलर ब्लाइंड मेल आ गया, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड बेटा आ चुका है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे पहले फादर कलर ब्लाइंड था, उसने बेटे को कैरियर बनाया, और कैरियर ने उस कैरियर बेटी ने अपने बेटे को कलर ब्लाइंड बना दिया। इट मींस के फादर से कभी भी बीमारी बेटों में नहीं जाएगी, हमेशा फीमेल्स में जाएगी, ठीक है। इतना बहुत है आप लोगों के कलर ब्लाइंडनेस के लिए, और क्रॉस आप लोगों को करना आता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। आप देखते हैं बेटा हीमोफीलिया को, ठीक है, ये देख लेना आप, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है बेटा, हीमोफीलिया इसमें क्या होता है बेटा, देखो हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है, रॉयल डिजीज क्यों, देखो क्वीन विक्टोरिया जो थी बेटा वो इसकी कैरियर थी, ठीक है, शी वाज अ कैरियर ऑफ दिस डिजीज, मतलब कि वो डिजीज नहीं थी बट वो कैरियर थी इसकी, मतलब कि उन्होंने आगे अपने बेटों में वो बीमारी पास करी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है बेटा, एक ब्लड क्लॉटिंग मान लो किसी बंदे को कट लग जाए तो ऐसा थोड़ी है वो कट में खून बहता रहेगा, 7 मिनट बाद वो रुक जाता है, आइडल टाइमिंग होती है ब्लड क्लॉटिंग की। अगर 7 मिनट बाद भी नहीं रुक रहा, मान लो कट लग गया, अगले दिन भी ब्लड बह रहा है, खाना खा रहे तब बह रहा है, नहा रहे तब बह रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के हीमोफीलिया होता है, A and B, ठीक है। ये होता है बेटा फैक्टर 8 से, फैक्टर 8, और ये होता है फैक्टर 9 से। इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर, इसको क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है क्योंकि जिस बंदे को होता है स्टीफन क्रिसमस नाम था उसका, उस बंदे को ये पहली बार पाया गया था हीमोफीलिया बी, ठीक है। एंड हमने देखा था इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने बंद हो जाते हैं, ठीक है, और ये नहीं बनते तो बंदे का जो ब्लीडिंग टाइम है, मतलब कि उसको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से ये नहीं होती ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। तो अगर मान लो इंटरनल इंजरी हो जाए किसी को, ठीक है, इंटरनल इंजरी हो जाए तो उसका ब्लड ही नहीं रुकेगा कभी, समझ में आया वाला पॉइंट, ठीक है। तो डेथ ही नहीं होती उसकी, मतलब डेथ हो जाती है उसकी, और ये रॉयल डिजीज है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी, समझ में आया। और ये भी बेटा ऐसी होती है, ये भी कैसी है बेटा आपकी, ये बीमारी भी आपकी एक्स लिंक्ड है और रेसेसिव है। इट मीन्स फीमेल को जब ही हो सकती है जब पापा हीमोफिलिक हो एंड मम्मी मस्ट बी कैरियर, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट हीमोफिलिया वाला, आगे हटा लूंगा इसको, ठीक है। देखो अब आते हैं बेटा जो ऑटोसोमल आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, ठीक है। ऑटोसोमल में आपकी कितनी गिवन है,
ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में बेटा पहले देख लेते हैं सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, आपके आरबीसी की शेप कन्वर्ट मतलब कि कॉनकेव शेप से होके कैसी हो जाती है बेटा, वो सिकल शेप की हो जाती है। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, जैसे हीमोग्लोबिन, तो ऊपर वाली होती है अल्फा चेन, अभी नीचे वाली होती है बीटा चेन। तो इसकी बीटा चेन में क्या दिक्कत आती है, देखो बीटा चेन की 6 पोजीशन पे, देखो ये अमीनो एसिड का प्रोटीन ही तो है ना ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड पाया जाता है बेटा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड में यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पे आ जाता है बेटा वैलिन। क्या आ जाता है, वैलिन आता है, मतलब GAG की जगह GUG आ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से, इस वैलिन के आने की वजह से जो आरबीसी का शेप है वो सिकल आता है। अब तुम सोच रहे हो कि मैम ऐसी सिकल रहता है, मतलब देखो आरबीसी ऐसी होती है तो ऐसी हो जाती है बेटा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ऐसे उसके अंदर ऐसे चिपक सा जाता है, इसमें ऐसा फ्री होता है बट इसमें ऐसे चिपक सा जाता है। तो ये ऐसे नहीं होता, मैंने ऐसे नहीं कि नॉर्मल जैसे अभी मैं खड़ी हूँ ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो जिस बंदे को सिकल सेल एनीमिया है वो मान लो भागना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसके साथ दिक्कत क्या आती है, उसकी ऑक्सीजन टेंशन होने की वजह से, मतलब सही से ऑक्सीजन ना सप्लाई होने की वजह से उसकी आरबीसी का शेप सिकल वो हो जाता है। देखो जैसे ब्लड वेसल है, दिस इज ब्लड वेसल। तो बेटा हम ये देखते हैं, मान लो कोई ऑक्सीजन टेंशन आ गई, ऑक्सीजन टेंशन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, तो ये आरबीसी ना ऐसे फंस जाती है ब्लड वेसल्स में, सिकल सेल की होने, सिकल शेप की होने की वजह से, सिकल शेप्ड आरबीसी। तो ऐसी आरबीसी होने की वजह से बेटा ब्लड वेसल में फंस गई, तो ब्लड वेसल यहाँ पे ब्लॉक हो सकती है, बंदे को हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या देखा बेटा आपने कि इसकी क्वालिटी खराब होगी, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है बेटा। कैसा डिसऑर्डर है ये, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट, आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, लिख लो इसको, आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट ऑटोसोमल। नेक्स्ट आता है बेटा आपका थैलासीमिया। ठीक है, थैलासीमिया, थैलासीमिया में क्या होता है, देखो थैलासीमिया में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें या तो कभी कभी बीटा चेन वाला जो प्रोटीन है वो ज्यादा बन जाता है, कभी कभी अल्फा वाला आगे हो जाता है। तो इसके दो टाइप होते हैं, अल्फा और बीटा थैलासीमिया, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। ठीक है, बीटा थैलासीमिया। तो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें हम ये देखते हैं कि अल्फा वाले में क्रोमोसोम नंबर 16 पे जाओ, क्रोमोसोम नंबर 16 पे इसका जीन पाया जाता है जो अल्फा ग्लोबुलिन के लिए कोड कर रहा होता है। ठीक है, वो ज्यादा या कम बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, उस चेन को। तो यहाँ पे बेटा 2 जीन्स पड़े होते हैं इसमें। ठीक है, HbA1 और HbA2। ठीक है, 2 जीन्स पड़े होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, वाला पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर तुम लोग जाओ 11 पे, क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसका जीन पड़ा होता है HBB, ये खराब हो जाता है, ये म्यूटेटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा रखना HbA1 और HbA2, और यहाँ पे भी वही पड़े होंगे सेम साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से अल्फा चेन खराब हो जाती है हीमोग्लोबिन की, और ये क्वालिटी खराब कर देता है, वो क्वांटिटी खराब कर देता है। ठीक है, सही से नहीं बन पाता, जितना अमाउंट हमें चाहिए उतना नहीं मिल पाता। ठीक है, आप लोग सिर्फ इसके अंदर इतना ही याद रखना थैलेसीमिया में। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ऑटोसोमल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें देखो बेटा क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें वो होता है फिनाइल एलेनिन नाम का अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनिन, और ये कन्वर्ट होता है बेटा टायरोसिन में, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है विद दिस हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, शायद एलेनिन ये कन्वर्ट, उसको देख लेना एक बार, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन जो होता है बेटा ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, बट इस एंजाइम के ना बनने की वजह से इसमें कुछ दिक्कत आती है, जीन खराब हो जाता है, ये नहीं बन पाता। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो ये किसमें एक्यूमुलेट होने लगता है बेटा, एक्यूमुलेशन या एक्यूमुलेट इन ब्रेन, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्ड हो जाता है बंदा, मेंटली रिटार्ड वो बंदा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि पागल सा होने लगता है। अब तुम सोचोगे मैम क्या ही जरूरत है टायरोसिन की, बेटा बहुत जरूरत है। ठीक है, थायराइड नाम का हार्मोन इसी से बनता है, प्रिकर्सर है ये। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि कोई चीज किससे बन रही है। ठीक है, एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, तो बेटा एड्रीनालिन नाम का हार्मोन इसी से बनता है। ठीक है, डोपामीन, डोपामीन इसी से बनता है।
मेलेनिन, ठीक है, इसी से बनता है, ठीक है। तो बंदे को स्किन पिगमेंटेशन भी हो जाता है, ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन कम होने लगता है। ये जो हमें जो कलर होता है ना हमारी स्किन का, ये भी इसमें पिगमेंटेशन में भी दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो दिस इज द फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, इसके अंदर ये होता है, लिख लो उसको। अब बेटा बस लास्ट डिसऑर्डर पर आते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, आई होप ये वीडियो आज लंबी जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे करा दिए तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है बेटा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके अंदर क्या होता है बेटा, बंदे की बॉडी में एक्सेस म्यूकस जमा हो जाता है, एक्सेस म्यूकस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी होती है, बंदे की बॉडी में फ्लूइड भरने लगता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक्सेस म्यूकस हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, बंदे को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वो सही से सांस नहीं ले पाता, निमोनिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में डिस्कस करी थी मैंने, बता दिया बॉडी में एक्सेस फ्लूइड आ जाता है, इसमें बंदे के लंग्स वगैरह में भी फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे बंदे की डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, नहीं आया तो बताना मुझे, और अच्छी मेहनत करूंगी मैं, ठीक है। और अगर पसंद आया तो बेटा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।